सेकंड का फोर्थ पार्ट देखो क्या है, 5² माइनस 1/4 रेज टू दी पावर -2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू 3/4, इसकी पावर कितनी है -2। हमें देखो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले जो भी पावर है आप इस पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और प्लस बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस जैसे ही नंबर करेंगे तो जो अंदर नंबर है जिसकी भी पावर है उसको आपको प्लस करना है, तो उस नंबर को क्या करना है, रेसिप्रोकल में। देखो 5² है माइनस, ठीक है, 1/4, ये पावर कब मेरी पॉजिटिव बनेगी, ये -2 से +2 कब बनेगी, जब 1/4 का रेसिप्रोकल लिख दूंगी, वो क्या है 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू 3/4, इसकी पावर देखो -2 दी है और मेरे को 2 लिखना है, तो ये 2 कब बनेगी, जब मैं 3/4 का क्या कर दूं, रेसिप्रोकल लिख दूं, ये रहा, ठीक है। अब 5² आप सॉल्व करिए तो कितना होगा, 25 माइनस 16, 4 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू आप इसको 4² लिखिए अपॉन 3², ये भी होता है ना। अगला देखो 25 माइनस 16 9 इंटू 4² 16/9, 9 से 9 आप कैंसिल आउट कर दिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यही मुझे सिंप्लीफाई करना था। जितना सिंप्लीफाई हो जाए आप उतना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए। देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। ये एक नंबर दिए हैं आपको जहाँ पावर नेगेटिव भी है पावर पॉजिटिव भी है, तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले तो आप देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप छोड़ो, इस जो नंबर दिए हैं आपको इसको पहले मुझे सॉल्व करना है। तो देखो मुझे सॉल्व क्या करना है, 5/7, इसकी पावर क्या है -2 है, इंटू 5/7, इसकी पावर क्या है 4 है, डिवाइडेड 5/7, इसकी पावर क्या है देखो 3। जब ये नंबर है तो देखिए मैंने पहले एक वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर पावर नेगेटिव है तो आप पावर पॉजिटिव करिए पहले, लेकिन कभी कभी क्या होता है जहाँ मेरा बेस देखो मुझे सेम दिखाई दे जाए तो मैं पावर जो है पॉजिटिव करने में बार बार अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ देखो 5/7 है, यहाँ भी 5/7 है, यहाँ भी 5/7 है। तो आपने कौन सी लॉ पढ़ा था, उस लॉ में क्या था, अगर बेस मेरा सेम है, ठीक है, और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। दूसरा लॉ क्या पढ़ा था, अगर बेस सेम है और डिवीजन की फॉर्म में आ रहा है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये वाले दो लॉ यहीं पे क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं। देखो ये दो बेस सेम है, ठीक है, तो ये वाला लॉ चल रहा है। यहाँ डिवीजन है तो देखो पहले मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व कर लेती हूँ। मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ कि दोनों लॉ एक साथ लगा दूँ, लेकिन आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप इसको करिए। दो बेस जब सेम है तो पावर को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये रहा, तो आप पावर ऐड करिए, -2 + 4, डिवीजन साइन 5/7 देन 3। आप पहले इसको सॉल्व करिए, 5/7 पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, -2 + 4 क्या होता है, माइनस होगा, और जो साइन बड़े के पास होता है वही साइन हम यहाँ रख देते हैं, देन डिवीजन 5/7, ठीक है। तो इसको चाहे मैं इस फॉर्मेट में लिखूं चाहे ऐसे लिखूं बात वही है, ये भी तो डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएंगी, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, 5/7, तो पावर क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5/7, और ये हो गया आपका 1, ठीक है। आप अब इस नंबर को कैसे पॉजिटिव करेंगे, जब आप इस नंबर को पॉजिटिव करेंगे तो आप क्या लिख देंगे, देखो इस नंबर को पॉजिटिव करके ये रहा 1 लिख दिया आपने, और जैसे ही पावर पॉजिटिव आपने कर दी तो अंदर का नंबर क्या हो जाएगा, 7/5। तो मेरा
आंसर अभी क्या आया 7/5। वो कब आया? जब मैंने इसको सॉल्व किया है। और मुझसे क्या पूछा है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसका पूछा है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ। अब मुझे इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो जब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि ये नंबर, ये जो मेरा आंसर आया है किससे आया है? इसको सॉल्व करने से आया है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसी का निकालना था। तो इसका आंसर 7/5 आया। तो आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जब निकाल देंगे तो जस्ट इस नंबर को क्या करेंगे? साइन तो चेंज नहीं होगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका क्या बन गया? 5/7। ओके व्यूअर्स, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहते हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आपको एक नंबर दिया है, ठीक है, पावर में भी है, 16 raised to the power -2। इसको आपको पावर में लिखना है और बेस 2 बनाना है। भाई यहाँ तो बेस 16 है लेकिन आपको 2 बेस बनाना है। तो आप इसको कैसे करेंगे? देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो लिखा है क्वेश्चन में 16 raised to the power -2, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस 16 के क्या करने हैं? फैक्टर बना देने हैं। तो प्राइम फैक्टर 2 की फॉर्म में लिख देना है। इसको मैं क्या लिखूंगी? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। तो 4 टाइम्स 2 इक्वल कितना हो गया? 16 हो गया। इसको चाहे मैं क्या लिख दूं? 2 raised to the power 4, क्योंकि मुझे बेस क्या चाहिए? 2 चाहिए। अब जब 16 को मैं 2 raised to the power 4 लिखूंगी, देखो 2 raised to the power 4, इसकी भी पावर 2, मेरा नंबर क्या हो गया? अब मेरा नंबर क्या बन गया? 2 raised to the power 4, इसकी भी पावर -2। तो मैंने एक लॉ पढ़ा था, जब पावर a raised to the power m है, इसकी भी पावर n है, तो पावर क्या हो जाती है? हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। ये लॉ आपने पढ़ा था ना? तो वो ही लॉ मुझे यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो वो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? देखो 2 raised to the power 4 इंटू -2। ठीक है, तो जब आप किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? नेगेटिव आंसर आता है। तो 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 raised to the power -8। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं? आपको 125 raised to the power -4 है, इसको आपको क्या बनाना है? बेस क्या कर देना है? इसका 5 कर देना है। आपको बेस क्या कर देना है? 5 करना है। तो 125 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 5 की फॉर्म में? देखो 5 इंटू 5, आप ऐसे निकाल लो। देखो ये रहा ऐसे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5, 5 जा देन 5 1 जा 5, कितने 5 आ गए? 3। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 raised to the power 3। ठीक है, अब 5 raised to the power 3, इसकी भी पावर -4। तो जब पावर की पावर होती हैं तो वो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई -4। देखो तो 5 3 इंटू 4 कितना हो गया? -12, क्योंकि माइनस है तो क्या हो जाएगा? -12। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 raised to the power -12। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, यूजिंग एक्सपोनेंट। तो जब आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है तो पहले तो आप इस नंबर को देखो, केयरफुली रीड करिए। नंबर क्या लिखा है? डेसिमल की फॉर्म में है। तो 2789.453, आप इस नंबर को ऐसे ही रीड करते हैं। तो देखो 2789.453। तो आप जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2000 प्लस 700, मैं 7 बोल रही हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 8 10 से कर देंगे, प्लस 9 को 1 से, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा?
4/10, क्योंकि डेसिमल के बाद देखो स्टार्ट जब करते हैं हम यहाँ, जब डेसिमल से लेफ़्ट साइड जाते हैं तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 पे जाते हैं, और डेसिमल के राइट साइड जब जाते हैं तो वो 10th, 100th, 1000th ऐसे बढ़ता है, यानी यहाँ 1th नहीं होता। 4/10 प्लस 5/100 प्लस 3/1000, ठीक है। आप इसको पावर की फॉर्म में लिख दिए 2 इंटू, आप 1000 को क्या लिख सकते हैं 10⁻³ आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे 2 रेज इंटू 10⁻³ प्लस 7 इंटू 10⁻² प्लस 8 इंटू 10⁻1। जब किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो वही नंबर आंसर आएगा, प्लस 9 प्लस 4 इंटू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻1, ठीक है। जब आप इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया पावर जब भी नेगेटिव होती है और आप पॉजिटिव करेंगे तो जो नंबर है 10, वो 10 से रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। और आप इसको फिर क्या लिखेंगे 5 इंटू 10⁻² प्लस 3 इंटू 10⁻³ तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अगला देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है 3007.805। आप इसको भी ऐसे ही लिखिए, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, पहले आप 1000 लिखिए, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁻³ प्लस 0 इंटू 10⁻², आंसर वही आना है, प्लस 0 इंटू 10⁻1 प्लस 7 प्लस 8 इंटू 10⁻1 प्लस 0 इंटू 10⁻2 प्लस 5 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो आपसे, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि आप जो नंबर आपको दिए हैं आप पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, अगर कहीं नेगेटिव एक्सपोनेंट बन जा रहा है तो आप उसको पॉजिटिव में चेंज करिए, ठीक है। कभी कभी नेगेटिव हो जाता है एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में कहा जाए आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट इसका देखिए कैसे करेंगे 5/7 इसकी पावर 2 है, देन इसकी भी पावर क्या है -1, देन इसकी भी पावर क्या है -3। तो जब पावर की पावर होती हैं तो मुझे क्या कर देना है सारी पावर को मल्टीप्लाई, ये 2 इंटू -1 इंटू -3 सबको उठा के मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/7, देखो 1 को -3 से करिए 3 आया, और 3 2 जा 6, ठीक है। तो क्या बन गया 5/7 रेज टू दी पावर 6। तो एक्सपोनेंट मेरा पॉजिटिव ही है और यही मेरा क्या है आंसर बन गया आपका। ये तो कहा है मुझसे कि क्या करना है मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट बताना है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या हो गया इसका 5/7 रेज टू दी पावर 6, ठीक है। देखो 6 का सेकंड पार्ट ये रहा, क्या है 2/7 रेज टू दी पावर 2 इंटू 7/2 रेज टू दी पावर -3, देन डिवाइडेड 7/5 इसकी पावर -2, देन इसकी पावर -4, ठीक है। क्या कह रहा है वो आपसे, देखो तो पहले हम क्या करेंगे इनको, देखो 2/7 है, ठीक है। तो 2/7 को हम ऐसे लिख देते हैं 2/7 इसकी पावर 2 इंटू ये जो पावर जो आपकी है नेगेटिव में चल रही है इसको आप पॉजिटिव करिए, तो 2/7 रेज टू दी पावर क्या बन जाएगी 3, देन डिवाइडेड पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई होती है, तो 7/5 और -2 इंटू -4 क्या बन जाएगा
4 टू जा 8, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। देन अब देखिए आप इसकी पावर को ध्यान दीजिएगा। देखो ये रहा, आप थोड़ा सा इसको ओपन कर लिए, 2 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 3 डिवाइडेड 7 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 8, ठीक है। ये मैंने और ओपन कर दिया। अब देखिए ये बेस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाती है, बेस जहाँ 2 और 2 है, पावर अलग है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 प्लस 3 अपॉन, नीचे देखिए 7 बेस है लेकिन मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो इनकी पावर भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ देखिए 7 की पावर 8 और 5 की पावर 8, ठीक है। यहाँ क्या आया, 2 रेज टू दी पावर 5, 7 रेज टू दी पावर 5, ठीक है। देन इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 5 रेज टू दी पावर 8, ये नंबर पलट जाते हैं, और 7 रेज टू दी पावर 8। ऊपर आपका क्या रहा, 2 रेज टू दी पावर 5, 5 रेज टू दी पावर 8। नीचे देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 5 प्लस 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 5, 5 रेज टू दी पावर 8, 7 रेज टू दी पावर 13, और ये ही मेरा क्या है, आंसर है, ठीक है। अब आ जाइए इसके थर्ड पार्ट में। देखो थर्ड क्या कह रहे हैं, 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 रेज टू दी पावर 4 इंटू 2 अपॉन 5, ठीक है, रेज टू दी पावर -2, ठीक है। देन डिवाइडेड 5 अपॉन 2 रेज टू दी पावर -3, ठीक है। तो आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप देखो, आपको जो भी नेगेटिव नंबर दिया है आप पहले उसको करिए। देखिए 4 आप पहले ओपन कर लिए, 4 का स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। इस नंबर को आप क्या कर दें, पॉजिटिव करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 2 का स्क्वायर, डिवीजन साइन। जब पावर पॉजिटिव करेंगे तो नंबर क्या हो जाता है, अंदर का पलट जाता है। ये रहा, मैंने सारी पावर क्या कर दी, पॉजिटिव कर दी, और ओपन कर लिए इसको। हमें अभी इसी फॉर्मेट में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, इसको एक्सपोनेंशियल का मतलब है इसको पावर की फॉर्म में ही छोड़ देना है, मल्टीप्लाई नहीं करूँगी मैं। तो देखो 5 रेज टू दी पावर, ये क्या आ गया, देन 2 रेज टू दी पावर। यहाँ मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ तो इसको जब मैं ओपन करूँगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 रेज टू दी पावर 3, 2 रेज टू दी पावर 3, ठीक है। यही नंबर आपका आ रहा है ना। तो अब आप देखिए इसको आप क्या करेंगे देखो आप इसको सबसे पहले इधर देखिए, देखो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये रहा, नीचे मेरा क्या है, 5 स्क्वायर है, ऊपर 5 स्क्वायर, तो इसको मैं कैंसिल कर दूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 4 स्क्वायर इंटू, ये बेस क्या है मेरे, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो पावर दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 5, ठीक है। तो यहाँ पावर आपकी क्या बन जाएगी, 4 प्लस 3 अपॉन, ठीक है। ये बेस सेम है और पावर मल्टीप्लाई में, ये नीचे नंबर जो है मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, 2 प्लस 3। अब देखो, ठीक है, ये जो 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा है, 4 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, 4 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ ना, इंटू 5, 7 हो गया, पावर ऐड हो गई है, अपॉन 2 की पावर 5, ठीक है। आप इसको क्या कर लिख सकते हैं, पावर की पावर जब होती है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज टू दी पावर 4 हो गया, 5 रेज टू दी पावर 7, ठीक है, ये क्या हो गया, 5। जब बेस डिवीजन में चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, पावर माइनस हो जाती है, तो 2 रेज टू दी पावर 4 माइनस 5 बन गया, इंटू
5 रेज टू दी पावर 7। तो इसका आंसर आया 2 रेज टू दी पावर -1 इंटू 5 रेज टू दी पावर 7। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि मुझे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना है। तो मैं इस नंबर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कब लाऊंगी, देखो जब इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं, 2 को 1/2 कर दूं, ठीक है, ऐसे भी तो बोल सकती हूँ, तो पावर पॉजिटिव हो गई, इंटू 5 रेज टू दी पावर 7। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 5 रेज टू दी पावर 7 और 2 रेज टू दी पावर 1। तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अभी और भी हैं, देखो उसके पार्ट्स हैं। तो अभी हमने कितना करा, थर्ड करा है। अब देखिए 4 मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो इसका 4th पार्ट, ठीक है। तो देखो 4th पार्ट क्या कह रहे हैं आपसे, ये रहा 8 रेज टू दी पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 2 रेज टू दी पावर -4, ठीक है। तो जब आपका ये नंबर है, आप देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी पावर -1 5 की पावर 3 और 2 रेज टू दी, मैं इसलिए लिख रही हूँ पावर की फॉर्म में 2 बेस बना के, क्योंकि मुझे 2 से 2 देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर -3 इंटू 5 रेज टू दी पावर 3 2 रेज टू दी पावर -4। जब बेस डिवीजन की फॉर्म में आते हैं तो पावर क्या हो जाती है, इनकी नेगेटिव हो जाती है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये रहा, ठीक है, इंटू 5 रेज टू दी पावर 3। अब देखो 2 -3, ये -4 क्या बन जाएगा, बाहर माइनस है तो +4 इंटू 5 रेज टू दी पावर 3। तो ये क्या बन गया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। और यही मुझसे कहा गया है कि आप जो आंसर निकाल रहे हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट में निकालिए। तो यही मेरा आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करा है। अब हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट को अपने नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो जब हम एक्सपोनेंट को नेगेटिव फॉर्म में लाएंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो 7th का फर्स्ट पार्ट ये रहा, क्या दिया है, 5 रेज टू दी पावर 3 इंटू 4/5 होल के पावर 3, ठीक है। तो जब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगी, देखो इसको मैं ऐसे लिखूँगी 5 रेज टू दी पावर 3 इंटू, इसको ओपन करेंगे हम, ठीक है, तो 5 रेज टू दी पावर 3, ठीक है। अब देखो जब बेस सेम होता है और ये डिवीजन की फॉर्म में ही है, ठीक है, तो जब बेस सेम है और डिवीजन की फॉर्म में है तो पावर क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, इंटू 4 रेज टू दी पावर 3। आपको क्या करना है, 5 रेज टू दी पावर 0 हो गया, 4 रेज टू दी पावर 3। देन जब ये 5 रेज टू दी पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो जाती है आंसर 1 आता है, ठीक है। तो 4 रेज टू दी पावर 3। लेकिन आपसे क्या बोला है उसने कि आपको इसको किस में चेंज कर देना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब ये आपका नेगेटिव कब बनेगा, देखो ये रहा, आपका नेगेटिव कब बनेगा, जब आप इस 4 का रेसिप्रोकल लिख देंगे, वो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव कब बनेगा, जब आप 4 का रेसिप्रोकल 1/4, ठीक है। तो आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर कितना आ गया, ये रहा, ठीक है। यही तो मुझसे पूछा गया है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट में मुझे अपना आंसर देना है। तो ये आपका क्या हो गया, 7th का पार्ट 1, ठीक है। तो ये तो आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपका आंसर हो गया। इसी का देखो सेकंड पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट, आपसे क्या कह रहे हैं, देखो 3/7 की पावर कितनी है, -2 है, इसकी भी पावर कितनी है, -3,
जब पावर की पावर होती है तो क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है, -2 इंटू -3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/7। ठीक है, और ये पावर आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, ये बन गया 6। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेगेटिव एक्सपोनेंट मिलाना है, तो ये आपका नेगेटिव कब बनेगा, जब अंदर का नंबर मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकल, तो इसको मैं कर दूंगी 7/3। ठीक है, तो ये 7/3 ही मेरा क्या है, इसका आंसर है। देन अगला देखो, इसी का थर्ड पार्ट पे आ जाओ। ये रहा थर्ड पार्ट, आपसे क्या बोल रहा है, आपको इसको भी नेगेटिव एक्सपोनेंट मिलाना है। क्या है, 5/9। ठीक है, इसकी पावर -2 है, इंटू 5/3, इसकी पावर क्या है, 2 है। देन डिवीजन साइन है, 1/5, इसकी पावर -2 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखो अपने इस नंबर्स को, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो ये, जब आपने इसको क्या करा, पॉजिटिव में ले आए, आप इसको पॉजिटिव की फॉर्म में ला रहे हैं, देखो पॉजिटिव पावर कर दे रहे हैं, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 9/5, और ये स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, इंटू 5/3, ये ऐसे रहेगा। देन 1/5, ये इसको देखो नेगेटिव है नंबर, पावर इसकी क्या है, -2 है, और मुझे पॉजिटिव करना है, तो अंदर का 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5, और इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देन अब देखो 9 को क्या करना है, मुझे इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देना है, ये रहा, अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, ओपन ऐसे ही करेंगे ना हम, और ये 5 स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो 9 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 1/5 स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस नंबर को देखो ओपन करूं, ठीक है, इस नंबर को, किसको, 9 को भी 3 के बेस बना दूं, तो मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यही आएगा ना। इधर देखो और सॉल्व करो, जब पावर की पावर है तो 3 raised to the power 4 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यही नंबर तो आ रहा है। इधर देखो, जब बेस सेम है और पावर जो है, ये बेस सेम होने के बाद डिवीजन में चल रहा है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, अपॉन 5 स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3/5 का होल स्क्वायर, ये रहा। लेकिन मुझसे क्या बोला है इन्होंने, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो मैं इस नंबर को नेगेटिव कैसे बनाऊंगी, देखो ये रहा, नेगेटिव कर दो, तो अंदर का नंबर जो आपका क्या है, 3/5, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 5/3, तो ये बन गया नेगेटिव, तो ये ही आपका क्या बन गया, आंसर। ठीक है, अब देखो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं इसका, ये रहा फोर्थ पार्ट, 2 raised to the power -1। ठीक है, अंदर देखो 5/3, इसकी पावर क्या है, 4। ठीक है, प्लस 3/5, इसकी पावर क्या है, -2, क्लोज, देन डिवीजन 17/9। ठीक है, तो आप इसको देखो क्या करोगे, चाहो तो सबसे पहले आप क्या करो, पॉजिटिव पावर करते चले जाओ। ठीक है, तो देखो इसकी क्या हो जाएगी, 1/2, देन 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, प्लस इसको देखो आप पॉजिटिव करो, तो ये क्या बन जाएगा, 5/3, इसकी पावर 2 बन जाएगा। देन
आप इसको मल्टीप्लाई लगा दिए, ये क्या बन जाएगा 9/7। ठीक है। और आइए ये 1/2। ठीक है। आप देखो 5 की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 9/17। ठीक है। आप देखिए इसमें 1/2। ठीक है। इसका एलसीएम ले लिए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं 625, 5 को 4 टाइम्स लिखिए अपॉन 3 को 4 टाइम्स जब आप लिखेंगे तो कितना आएगा 81, 25 प्लस 3 3 जा 9, ये आ गया इंटू 9/17। ठीक है। अब और देखिए इसको आगे जाइए, ये रहा 1/2, इनका एलसीएम 81 आएगा। यहाँ 625 ऐसे ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 81 ही रहा, प्लस 9 को 81 बनाऊंगी तो 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 9 से करना है, तो 9 को आप मल्टीप्लाई कर लो। 9 5 जा 45, 4 कैरी ओवर, 9 2 जा 8 और 9 2 जा 18 और 4 22, तो कितना आ गया 225 इंटू 9/7। ठीक है। फिर देखिए ये रहा, आप इसको सॉल्व करिए 5 5 0। ठीक है। 1 कैरी ओवर, 2 2 4 देन 5। ठीक है। और 6 और 2 8 अपॉन 81 इंटू 9/17। ठीक है। 1/2 इंटू 850 अपॉन 81 इंटू 9/17, ये कितना आया 9 9 जा। ठीक है। और 17 को देखो आप 85 से करो डिवाइड तो कितना आएगा, देखो 17 बन जा 17, 17 5 जा 85 और ये 0। ठीक है। तो ऊपर नंबर क्या हुआ 50/2 इंटू 9, ये आ रहा है ना। 2 से इसको काट दो 25 बन गया, तो आपका नंबर क्या आया 25/9। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ अपॉन 3 इंटू 3, क्योंकि मुझे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको क्या लिखूँगी 5/3 का स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, आप क्वेश्चन देखो नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए, तो मैं नेगेटिव कब बनाऊंगी इसको, जब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो 3/5। तो यही मेरा क्या बन गया आंसर बन गया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इसका देखो ये रहा। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ उतार देती हूँ, देखो तो लास्ट क्वेश्चन क्या है -7 इसकी पावर 3 है इंटू 1/-7 इसकी पावर क्या है -9 है, डिवाइडेड -7 की पावर 10 है। तो देखो आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट में लेना है और फिर आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो आप पावर को पॉजिटिव कर लिए, -7 इसकी पावर 3 है इंटू, जब ये पावर पॉजिटिव होगी तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-7 का रेसिप्रोकल क्या होगा -7, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 9 बन जाएगी, डिवाइडेड -7 की पावर 10। बेस सेम है और मल्टीप्लाई चल रहा है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ये रहा 3 + 9 डिवीजन -7 इसकी पावर 10, तो -7 की पावर कितनी बन गई 12 डिवीजन -7 की पावर 10। जब बेस सेम है और डिवीजन चल रहा है तो पावर क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है, यानी 12 - 10, तो आंसर क्या आएगा -7 की पावर 2। ठीक है। 12 - 10 कितना हुआ 2 हो गया, लेकिन मुझे नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है इसे, तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कब होगा जब -7 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा
देखो 1/-7, ठीक है। माइनस साइन तो वही रहेगा ना, तो -7 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे ही मैं इसकी पावर को क्या कर दूंगी, नेगेटिव कर दूंगी, तो ये बन जाएगा इसका -7 का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब बाकी के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।